पीने के पानी के लिए तरसते हैं, उसके लिए आवाज उठाना अगर गुनाह है तो अमराराम 1000 बार गुनाह करेगा। 2002 याद हो, पूरे देश में जो दंगे कराए धर्म के नाम से केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आजादी के 8 दशक बाद भी पीने का पानी मांगना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती सरकारों के लिए। सीआईएफ की जवान है जगह का थप्पड़ भी लगाए हो, आप पूछेगी तो जवाब मिल जाएगा। मतलब किसी के माँ बाप के साथ इस तरह का आप व्यवहार करोगे तो वो आपको मारा कराएगा, और उसके साथ इस तरह के बयान दे कि ये किसान है ही नहीं, ये तो किराए के ट्रैक्टर। नरेंद्र मोदी ने संसद है, कोई कहेगा मैं तो इसमें नहीं बैठता, तो वो दूसरी संसद बना ले। मोदी जी और अमित शाह जो तानाशाही कर रहे थे, उस तानाशाही पे ब्रेक लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह ने पर्ची पकड़ा दी, ये पकड़ा दिया कि ये मुख्यमंत्री है। अपनी हार का राजस्थान की 8 करोड़ जनता से बिजली कटौती और पानी नहीं दे करके बदला ले रही है। बोल जगह मुंबड़ा बिक जाए, रणबोल की रास पड़ी रह जाए। चुनाव है जगह एंड हो गया ही, और कई हर बार आप आज चीज देखा कि चुनाव के बाद में एक बारिश के बाद में जी साहब सू पानी जी को पूर्ण रीस जाओ और नेता भी जी साहब वो गायब हो जाए। लेकिन अब की बार जी नई चीज हुई है, नेता चुनाव के अंदर जता चर्चा में कोनिया है के बाद चुनाव के बाद में है, और वो नेता अपने साथ है कॉमरेड अमराराम जी चुनाव जगह जीते ही, और यहाँ कोनी हुई अब की बार के चुनाव के अंदर तो चर्चा खूब हुई और अभी के बाद जगह गायब होगा। अक्सर नेता ही काम होया करे, लेकिन अमराराम जी सीकर के अंदर एक नई मिसाल जगह अब की बार कायम करी है। चुनाव लड़ो, लड़ना के बाद चुनाव जीत्यो, और जीतना के बाद में और ज्यादा चर्चा में आ रही। नमस्कार जी। नमस्कार। आ नई मिसाल क्या देती थे नेतम गुनिया पान नेता मान जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करके यहाँ तक पहुंचने का काम हुआ। इसलिए चुनाव जीते हारे, जीतने से यह है कि अब 8 विधानसभा की 22 लाख मतदाताओं की ताकत हमारे पास आ गई, और वह ताकत सड़क से लेकर के संसद तक उस जनता की आवाज जो मेहनत कश है, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी, आम जनता की जो समस्याएं हैं, अब आप देखेंगे कि उनकी आवाज वहां चर्चा नहीं होती, एक दूसरे पे चिट्टा कसी होती है, उन समस्याओं की बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इसकी आम जनता की समस्याओं की बात देश की संसद में होगी, और वो संसद है जहां देश के खजाने का वितरण होता है, कंपनियों के लिए और बड़े बड़े नेताओं के लिए हो, या 90% आम जनता के लिए बजट खर्च हो, इसकी चर्चा। तो संसद तो अभी तक पहुंचा कौन, शपथ वगैरह हुई को नहीं, 20 पहले ही जैसी शपथ सर्टिफिकेट मिल गया तो शपथ भी हो जाएगी 24-25 तारीख को। शपथ में कोई ये थोड़ा है कि शपथ लेने के बाद आज चीज तो कोई रहना है, जहाँ धावा का जगा रहा है, दौड़ के अंदर दौड़ है तो पूरा जोर है जगह शुरू में लगा दे, आखिर के अंदर है फिर बाद में सुस्त पड़ जाए। कड़ा तो कोई नहीं कि शुरू में सारो जोर लाग रहे और बीच का महीना थे गायब हो जाओगा। नहीं, वो कोई गायब नहीं होगा, निश्चित रूप से संसद के अंदर भी होगा और सड़क पे होगा। और सड़क पे जो लड़ाई है ना, वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आम जनता को दुश्मन और दोस्त की पहचान होनी चाहिए कि ये सरकार हमारे लिए काम करती है या कंपनियों के लिए काम करती है। सिक्कर के अब मुद्दों जो बिजली पानी को चल रहा है, तो इस बिजली पानी के लिए जनता को दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये तो जनता देख रही है ना। मतलब राजस्थान में जितनी बिजली की जरूरत है उससे दूनी बिजली है, और इस भयंकर गर्मी में सबसे बड़ी कटौती आज तक की झेलनी पड़ रही है, और सबसे ज्यादा पानी के लिए तरस आ रहे हैं। मतलब एक तरफ गर्मी मार रहे हैं और दूसरी तरफ प्यासे मार रहे हैं, और तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले बिजली और पानी है, और उसकी हालत आम जनता देख रही है। ये तो केवल लाल झंडा है जो इस गर्मी में भी जनता की समस्या के लिए 4-4 घंटे सड़क पे बैठ करके उनके समाधान के लिए प्रयास करती है। ये सरकार जहां तक मैं समझता हूं अपनी हार का राजस्थान की 8 करोड़ जनता से बिजली कटौती और पानी नहीं दे करके बदला ले रही है। सरकार से फिर भी मेरा निवेदन है, जनता ने चुनी है, आपको अच्छे काम करने के लिए चुनी है। जनता से जनतंत्र में बदला लेने की कोई कोशिश करता है तो उसका तबीयत ठीक करने का काम जनता करे। नीमका थाना में एक बयान जो थे दिया है कि अगर नीमका थाना जो जिलो बने है बिको फैसलो अगर भजन लाल जी वापिस लेवंगा तो 48 घंटा के अंदर है वानो आप फैसलो वापिस लेना पड़ेगो। चेतावनी दी है वाना, या फिर कोई तैयारी कोई प्लान भी है पीछे? नहीं, बिल्कुल चेतावनी है। मतलब
नरेंद्र मोदी को 3 काले कानून संसद में बहुमत से पास किया और माफी मांग के देश के किसानों से कानून वापस लेने पड़ते हैं, तो जो हक है आप देखिए 120 किलोमीटर, मतलब आखिरी जो दलपतपुरा है वो सीकर 130 किलोमीटर आता था, अब उनको नजदीक मिल गई। जब आबादी बढ़ गई, जब सीकर जिला बना था उससे जस्ट डबल आबादी है, वो केवल कलेक्टर और एसपी से मिलने के लिए 120 किलोमीटर से चल के क्यों आए? हाँ ठीक है, उसमें मान लो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कांवट रेवेन्यू हल्का है, वो चाहता है कि नीम का थाना हो, तो सरकार वो काम करे, इसकी बजाय ये समीक्षा करे कि जो खुल गए, स्कूल खुल गई वहां बिल्डिंग नहीं है, कॉलेज खुल गई करे बिल्डिंग नहीं है, तो कॉलेज अस्पताल खुलने से पहले तो बिल्डिंग नहीं होती। कारण के जो नया जिला बना ही है बाको पर अति जकी सरकार चेंज होने के बाद में अति समीक्षा हो रही है, बार बार को नाम आ रही हो, क्या कारण है? दिलों की नहीं आ रही। अब आप देखिए इंग्लिश स्कूल है खोली है, कॉलेज में भी आपने पढ़ा नहीं, आपने मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा कि कॉलेज ऐसी कॉलेज है जिसमें बिल्डिंग नहीं है, तो जो भी कोई कॉलेज खुली है, नहीं चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुली है, वो स्कूल की बिल्डिंग में चली है, कॉलेज की बिल्डिंग पहले नहीं बनती, हॉस्पिटल खुलता पहले है, बिल्डिंग बाद में बनती है, कहीं न कहीं कोई दूसरी सरकारी बिल्डिंग में चालू होता है। तो केवल और केवल लोगों को अपनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए कभी हम जिले बने उनको निरस्त करेंगे, कभी स्कूल खुले उनको हम बंद करेंगे, मतलब इसकी बात नहीं करते कि पानी नहीं पहुंच रहा, बिजली कटौती क्यों हो रही है। इसमें नहीं लोग इसमें हो जाए, कांग्रेस और बीजेपी के इस बयान में हमने खोली थी, इन्होंने बंद कर दी। तो ये कुल मिलाकर जनता की समस्याओं से मतलब जो सर्दी में फसलें जड़ी थी, आज तक उसका मुआवजा नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? एक भी मंत्री, संतरी, कलेक्टर, एसपी का एक दिन तनख्वाह आगे नहीं है, और उस किसान को जिसमें 17,000 से लेके 34,000 ही देना है, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं दिया आज तक, तो 10% पैसा दिया है। मतलब इसका मतलब किसान तो बेवकूफ है, उस खजाने में सिर नहीं है, केवल नेता और अफसरों का ही सिर है। एक बात है जहाँ थे नीम का थाना में काल भी एक बयान दिया, और कांग्रेस का नेता भी और थारा ही टाइम पर जोरदार जहाँ सुबंडी है गोविंद सिंह डोटासरा भी एक चुनेड़ा मुख्यमंत्री के लिए पर्ची मुख्यमंत्री बोलो, तो बार बार आप बात जब बोली जावे तो कड़ा न कड़ा एक ये मुख्यमंत्री का पद की कोई गरिमा को अपमान को नहीं महसूस होगे? ऐसा है, 40 साल में मैंने पहली बार देखा है, और एक राजस्थान में नहीं हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो 4-4 दफे मुख्यमंत्री रहे, 2-2 दफे मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह ने पर्ची पकड़ा दी, ये पकड़ा दिया कि ये मुख्यमंत्री है। ये जनतंत्र है, जनतंत्र सब और पार्टियों में भी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो प्रस्ताव पास करते हैं, हमारी राय ये है, बाकी हाईकमान तय कर देगा वो है, लेकिन हाईकमान पहले से ही पर्ची भेज दे तो जनतंत्र का इससे ज्यादा अपमान क्या होगा? वो चुने हुए जो उनकी पार्टी के एमएलए हैं, उनका अधिकार कहाँ रहा? भाई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी शासन हो, कम से कम उनकी सलाह ली जाए, वो अगर प्रस्ताव पास करते हैं उनका हाईकमान तय करेगा, उसको मानेंगे, लेकिन राय तो हो, ये तो राय से पहले ही पर्ची दे रहे हैं। तो दिक्कत आप पर्ची से चुने गया, ये बात पर्ची से नहीं है, जनतंत्र की हत्या है। सवाल पर्ची का नहीं है, वो किसको बनाए उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है, किसी को बनाए, लेकिन कम से कम चुने हुए विधायकों से राय करके तो बनाए। अगर मुख्यमंत्री कोई और बनतो, बगैर पर्ची को बनतो, तो सवाल को नहीं उठतो कि सरकार? सवाल अगर विधायक दल की सबकी राय लेके बनता है, किसी को कोई एतराज नहीं। अभी देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई, फिर एनडीए की बैठक हुई। अब की बार तो मामले पूरा अलग हो गया ना, अब तो जरूरत पड़गी मीटिंग करवा की नहीं, लेकिन की है ना, अब तो सरकार गठबंधन की है, तो जनता ने कर दी ना। वो जो तानाशाही कर रहे थे मोदी जी और अमित शाह, जो तानाशाही कर रहे थे, उस तानाशाही पे ब्रेक लगा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी करनी पड़ रही है। 10 साल में उन्होंने एनडीए की एक बैठक नहीं की, अभी एनडीए की बैठक भी करनी, एनडीए को नाम भी आ रहा है, बार बार करनी पड़ेगी। सरकार में नाम भी एनडीए को आ रहा है, एनडीए की सरकार आएगा। जनता ने सबसे बड़ी जनता है, और ये सरकार अब आप देख रहे हो 6 महीने में जो पैसा आना चाहिए, जो पैसा स्वीकृत था, जो मैंने पहली बार देखा है, मलेचुआ की पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक गया, इस विधानसभा चुनाव से पहले 2-3 दर्जन ट्यूबवेल सैंक्शन थे, उनको होल्ड कर दिया। अब वो उस पंचायत समिति के क्षेत्र में ट्यूबवेल खोदेंगे तो पानी मिलेगा, बांग्लादेश तो नहीं जाएगा, श्रीलंका भी नहीं जाएगा,
फिर उसको रोकने का क्या मतलब, इससे मतलब उन्होंने कर दी, इन्होंने कर दी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने संसद है, कोई कहेगा मैं तो इसमें नहीं बैठता, तो वो दूसरी संसद बना ले। तो ये मैं संसद से एक सवाल जिको है स्पीकर के अंदर बयान थे बार धरनों को पर दिया है, कंगना रनावत भी संसद के अंदर आसी आपके और काल विरोध है बयान दिया हुआ के बारे में, तो मुलाकात हो सी जना पूछोगे कि किसान आंदोलन के बारे में जो बयान बाको हो, अब सुर्खिया भी पकड़े हो, कोई सीआईएफ की जवान है जगह बागा थप्पड़ भी लगाए हो, आप पूछेगी तो जवाब मिल जाएगा। इस देश का 140 करोड़ लोगों के लिए जो रोटी जैसी चीज पैदा करता है वो फैक्ट्री में पैदा नहीं होती, किसी कारखाने में पैदा नहीं होती, वो किसान के खेत में उसके खून पसीने से ही पैदा होती है। और उसी से वो जिंदा कंगना रनौत भी है, हर व्यक्ति उससे जिंदा है। और उसके साथ इस तरह के बयान दे कि ये किसान है ही नहीं, ये तो किराए के ट्रैक्टर, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। और ऐसे आदमी से मैं तो बात करना पसंद नहीं करता, और वो अगर करेगी तो मैं उसको जवाब दे दूंगा जैसे पहले जवाब मिले। एक जो थप्पड़ लागे हो बागा एयरपोर्ट के ऊपर कोई लेडी कांस्टेबल सीआईएफ की जवान माँ को ये कहा, वैसे कोई दी नहीं है, तो ड्रामा कर रही है, बाकी गुस्सा है। मतलब किसी के माँ बाप के साथ इस तरह का आप व्यवहार करोगे तो वो आपको मारा कराएगा। अब बिजली पानी की जो समस्या है अभी के लिए धरना वगैरह चल रहा है, इसके लिए कोई रोड मैप कोई प्लान है कि हिसाब जनता ने इसको समाधान जो मिल सके? बिल्कुल इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। आज आजादी के 8 दशक बाद भी पीने का पानी मांगना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती सरकारों के लिए। 76 साल तक जो सरकार चलाई है, क्या पहले पता नहीं लगता? आज राजस्थान में शेखावाटी का ही सवाल नहीं है, राजस्थान का बहुमत गांव और कस्बे आज पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, शुद्ध पानी के लिए। और जितनी बीमारियां, उससे आधे से ज्यादा बीमारियां अशुद्ध पानी पीने से हो रही है। शर्म आनी चाहिए सरकारों को। और सांसद का तौर के ऊपर कोई पावर थारा हाथ में भी आ गया ऐसी कि बिजली पानी के लिए कि जिन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल कर सको, कोई विभाग का चक्कर नहीं काटना पड़ा, विभाग अगर थारी बात करता है, देखो विभाग भी होंगे, विभाग के बिगर किसी का एक आदमी एक मुख्यमंत्री, वो तो विभाग तंत्र वो ही पानी पिलाएगा। मैं नहीं कहता कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाकर के बाल खोलेंगे, ये व्यवस्था करना सरकार का काम है, उस डिपार्टमेंट का काम है, और विशेष तौर से सरकार का काम है। पार्षद का चुनाव में भी आपकी बात नजर है सीकर में कोई और विधानसभा में ये जब राजनीति करते हैं, पार्षद, जिला परिषद, पंचायत राज, नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा, क्या पहले नहीं लड़ेगा? नहीं, आपकी बार आगे भी लड़ेंगे, आपकी बार मजबूती से नहीं, मजबूती से लड़ेंगे। और पहला पूरे देश में राजनीतिक परिस्थिति है, जिस तरह से आपको अभी बताया कि जो तानाशाही कर रहे थे उनको ठीक करने का काम किया, वो ताकत जीत के नहीं आए। हमारा प्रयास होगा कि इस सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ जो भी वोट है वो सब एकजुट होकर लड़े, इसको प्रयास करें और आखिरी क्षण तक प्रयास करें। विपक्ष में बांटने वाली बात, विपक्ष में जान भी आई है चुनाव के बाद में, देख रहे हैं कि नीट के बारे में जब तरह जगह जगह धरना दे रहे हैं और मजबूती से सत्ता पक्ष न घेरबा का काम कर रहे हैं, तो चुनाव खड़े न खड़े एक बदलाव की शुरुआत करिएगा। बिल्कुल बदलाव केवल चुनाव ही नहीं की है, ऐतिहासिक जो किसान आंदोलन जो 13 महीने तक चला, वो सबसे बड़ा बदलाव है। अनेकों झंडे थे, आप देखेंगे 500 से ज्यादा संगठन थे, उनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन समस्या एक थी। और समस्याएं इस सरकार की वो जन विरोधी नीतियां थी। सबको एक जगह बैठाया और आखिरी सांस तक लड़े और वापस हुए। नारा दिया था, जब तक काले कानून वापस नहीं, घर वापस नहीं, वापस किया। और इस राजनीति में भी उसको परिणत करने का काम उन्हीं मतदाताओं की। बिल्कुल। अब आखिरी बात जी आप करा, अभी के बाद में ये वार्तालाप नूर खत्म करा। एक सवाल जो मैं थारों पहले भी करियो, जो सांसद का चुनाव थे, जीता नहीं है वोटिंग के दूसरे दिन, और एक सवाल तारा समर्थकों में करियो, थारा जो विरोधी है थारा सामने चुनाव लड़े है या फिर बाका समर्थक जगह एक बात कहता कि कॉमरेड जीत सी जना 5 साल धरना में निकलेंगी। हम तो धरना ही देते हैं, उन्होंने तो हजारों लोगों की जान ली है जो आरोप लगा रहे हैं। 2002 याद हो, पूरे देश में जो दंगे कराए धर्म के नाम से, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्या बिजली पानी के लिए धरना नहीं देना चाहिए? टोल पे जो लूट है, जो देश का सार्वजनिक निर्माण मंत्री गडकरी कह रहा है कि टोल के 20 किलोमीटर में किसी के रहने वाले लोगों से टोल नहीं लेना चाहिए, और टोल ले रहे हैं। देश का सड़क परिवहन मंत्री कह रहा है और फिर टोल ले रहे हैं। आजादी के 76 साल बाद में पीने के पानी के लिए तरसते हैं, और उसके लिए आवाज उठाना अगर गुनाह है तो हमारा राम 1000 बार गुनाह करेगा। बिजली होते हुए भी आम जनता को नहीं मिले और कंपनियां उससे मुनाफा देश के अन्य राज्यों में बेचकर, महंगी कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाए, और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना
अगर वो अपराध समझते हैं तो ये अपराध अमराराम बार बार करेगा, जनता बार बार करेगी, और जनता ने इसी हथियार से इन सरकारों को जो आरोप लगा रहे हैं इनको धोखे चने चबाने का काम किया। अमराराम जी से एक्सक्लूसिव बातचीत आप करी। हाँ, बिजली पानी की जो समस्या निरंतर शहर के अंदर, जिला के अंदर बनी पड़ी है, बीके बारे में आप बातचीत करें कि कई रोड में पर के हिसाब समस्या को हल हो सके। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और तारो प्यार बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।